तो हमारे पूरे जो जितने भी किसान हैं सभी लोगों में एक खुशी की लहर है। 24 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें एक उम्र बीतती है। आज जो है 24 साल पहले जिस बच्चे का जो है जन्म हुआ था वो ऐसे किसान भी हमारे साथ हैं कि जो है वो भी खेती कर रहे हैं और अपने आप को बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो खेती जो 24 साल पहले बंजर हुई थी, आज मुझे मौका मिला बड़ा सीना तान कर बिना सीना चौड़ा करके जो है वो खेती करने के लिए आ रहा है। और इस खेती का जो है लाभ जो है बहुत ज़्यादा लाभ है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनकी एक मरला ज़मीन भी जो है फेंसिंग के पीछे नहीं रही थी, उनकी ज़मीन इसमें जो है 148 कनाल के करीब जो है लोगों की ज़मीन जो है अभी जो है कल्टीवेट होने जा रही है। इस बात की जो है खुशी की लहर जो है हर एक परिवार में, इसमें बहुत सारे परिवार जो है इसमें आएंगे और उनको इस खेतीबाड़ी का लाभ होगा। ये 24 साल के बाद है, 98 में लास्ट टाइम जो है इसको जो है खेतीबाड़ी की गई थी। उसके बाद जो है आस्ता आस्ता जंगल होता गया, इतना ज़्यादा जंगल था कि जहाँ पर जो है ट्रैक्टर चलाना बड़ा मुश्किल था। बीएसएफ ने इसको जो है बहुत लगातार जो है इसमें जो है अपनी उपकरण चलाकर जो है जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर जो है इसको जो है थोड़ा आसान बनाया और आज किसान इसको जो है काम करने में जो है थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं कि जो है था पहले अगर वैसा ही जंगल होता तो शायद बहुत मुश्किल हो। बीएसएफ को इसमें जो है बहुत फ़ायदा है। जैसे पहले जंगल था, बहुत ऊंचा जंगल था, सरकंडा था, और जो है इसमें उस सरकंडे की वजह से जो है जो पाकिस्तान की जो घुसपैठ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और वैसा हुआ भी है। जैसे ड्रोन द्वारा जो है उसके बाद जो है हमारे इलाके में टनल के काम भी हुए, उसने किए। बहुत घटिया किस्म की जो है पाकिस्तान ने जो है हरकतें की। उस हरकतों पर जो है बाज तो इतना आसानी से आने वाला तो नहीं है, मगर जो है अब जो है बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी को जो बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है विजिबिलिटी जो है ऑब्जर्वेशन का एरिया जो है पूरा 0 लाइन तक जो है उनके इलाके तक जो है दिखाई देगा। अब जो है बीएसएफ को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें जो है किसानों की आय जो है आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जिसकी जो है 6 किला ज़मीन है, जिसको जो है एक मरला भी पीछे नहीं थी, तो उसको जो है 120 क्विंटल गेहूं उसके घर में आएगी। तो तकरीबन जो है 2,40,000 का जो है मोटा अंदाजा से उसको फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है और वो किसानों को मिलने जा रही है।
हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। आपको बताते चले कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जो तारबंदी के आगे खेत हैं वो एक बार फिर से बंजर खेत जो वो हरे भरे होने जा रहे हैं। यानी बॉर्डर पर रहने वाले किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि बीएसएफ के सहयोग के साथ साथ प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ किसान अब बेखौफ होकर तारबंदी के आगे पड़ी जमीनों पर खेतीबाड़ी कर सकेंगे। और खेतीबाड़ी शुरू हो चुकी है, जो तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा। लेकिन अगर इस सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि 24 साल के बाद एक बार फिर से खेतीबाड़ी शुरू हुई है। यानी आखिरी बार जब खेती हुई थी तो वो साल 1998 में हुई थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माहौल बना, पाकिस्तान ने लगातार हालातों को खराब किया, यहां फायरिंग की बॉर्डर पर, और उसी के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन के कई प्रयास हमें देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान ने किया, उसके बाद ये जो खेतीबाड़ी है ये बंद कर दी गई और जो तार के आगे पड़ी जमीनें हैं वो लगातार बंजर हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सीज फायर का समझौता चल रहा है तो उसी समझौते को देखते हुए अब बीएसएफ ने और जिला प्रशासन सांबा ने तमाम बॉर्डर पर रहने वाले किसानों को ये परमिशन दी है कि वो तारबंदी के आगे पड़े खेतों में अब खेतीबाड़ी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो फसल की जो बुआई है वो भी शुरू हो चुकी है और उसी के साथ खेतों को जोता गया है। ये जीरो लाइन पर स्थित ये तमाम जो खेत आप देख रहे हैं, इससे अब काफी ज्यादा किसान खुश भी नजर आ रहे हैं। और बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का एक कड़ा सुरक्षा घेरा भी देखा जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और उसी कड़े सुरक्षा घेरे के बीच रहकर किसान अब बेखौफ होकर खेतीबाड़ी कर रहा है और अपना आय का साधन भी जुटा रहा है। तो मेरे साथ कुछ किसान हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसान, आज ये काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका एक फायदा ये भी होने वाला है कि जिस तरह से ये बंजर खेत थे, तो जब हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास किए जाते हैं, यानी आतंकवादी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हमेशा रहते हैं। लेकिन अब ये तमाम खेत जो वो काफी हरे भरे होंगे आने वाले दिनों में, और जो पूरा जंगल का इलाका था, ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो जीरो लाइन का इलाका है, अब यहां पर एक तो क्लैरिटी रहेगी, विजिबिलिटी रहेगी, और इस तरह की कोई भी नापाक हरकत पाकिस्तान नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो बीएसएफ उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन इन तमाम किसानों से जानने की कोशिश करते हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि 24 साल के बाद खेतीबाड़ी करने का उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौका मिला, जो खेत तारबंदी के आगे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक खुशी की लहर आप तमाम किसानों में देखी जा रही है कि एक लंबे अरसे के बाद आपको 24 साल के बाद जो है यहाँ खेतीबाड़ी करने का मौका मिल रहा है। जो सीज फायर इस समय समझौता चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी यकीन करना गलत होगा। आप क्या कहना चाहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में आप खेती कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग रहा, बीएसएफ का सहयोग रहा, आपको ये परमिशन मिली है? मेरा नाम हरबंस सिंह, मैं पंचायत चचवाल गांव चिलियारी का रहने वाला हूं। और ये जो 75 किला जो ज़मीन है, 600 कनाल के करीब जो रकबा है, उस रकबे को इस वक्त जो है बिजाई का काम शुरू किया है। आज इस बात की खुशी की एक लहर, और किसानों में इतना हर्षोल्लास के साथ जो है किसान काम कर रहे हैं कि 24 साल के बाद इतना ज़्यादा रकबा, तकरीबन 1400 कनाल रकबा जो है हमारा जो है कल्टीवेट के लिए कल्टीवेट हुआ करता था, जो कि 98 के बाद जो है बंद हो गया। अब जो है इस 1400 कनाल रकबे में कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी जो है ज़मीन जो है एक मरला भी फेंसिंग के पीछे नहीं रही है। उनके दिल के अंदर बड़ी खुशी है कि जो अब आने वाले समय में उनकी रोजी रोटी का साधन बनेगा। बाकी इस बात का, इस काम को परिपूर्ण, इस काम को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार का, मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, हमारी बीएसएफ के पूरे जितने भी आला अधिकारी हैं, काफ़ी लंबे समय से हमें जो है कह रहे थे कि जो है इस कार्य को जो है शुरू करो, मगर जो है पाकिस्तान की जो फायरिंग थी, गोलाबारी थी, जिससे जो है लोग डिस्टर्ब थे और अपने आप में ये भरोसा नहीं कर पाते थे कि हम आगे जाएंगे तो क्या सुरक्षित रहेंगे। मगर ये जो इस वक्त जो समझौता चल रहा है, उस वजह से किसानों के अंदर भी भरोसा पैदा हुआ, और बीएसएफ की जो है बात मानकर, बीएसएफ का सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, हमारी डीसी मैडम अनुराधा गुप्ता जी और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो है चीफ, जो है डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं हमारे संजीव कुमार वर्मा जी, वो भी मौके पर आकर जो है
इस कार्य को जो है पूरा करने के लिए जो है हमारे साथ हैं। तो इस बात के लिए जो है किसानों के अंदर पूरा उत्साह है, कि पूरा भरोसा है और किसी बात का डर नहीं है, और इस बात का फ़ायदा जो है आने वाले समय में हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी होगा। लेकिन जानना चाहूंगा ना कि जैसे अब ये तमाम खेत हरे भरे होंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये जंगल हुआ करता था, ये बंजर तमाम ज़मीनें हो रही थी, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो वो ले रहा था इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अब BSF की पैनी नज़र तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हर एक इलाके तक रहेगी। तो क्या कहना चाहते हैं, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि एक तो क्लैरिटी, विजिबिलिटी जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनी रहेगी? ये कार्य जो है जो किसानी की खेती बाड़ी का जो कार्य हो रहा है, इसमें जो है बहुत ही अच्छा कार्य है। इसमें जो है ऑब्जर्वेशन में जो BSF को परेशानी आती थी कि जंगल हुआ करता था, बहुत बड़ा बड़ा जंगल हुआ करता था, ये जो है कुछ समय से जो है BSF खुद अपना जो है गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह चलाकर जो है इसको जो है विजिबिलिटी के लायक बनाती थी। मगर अब जो है BSF के जवान के साथ जो है किसान भी जो है जब शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेगा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उस पाकिस्तान को जो है जो हर वक्त हमें जो है धमकाता रहता था, गोली चलाने की जो है फिराक में रहता था, अब उसके अंदर जो है दम नहीं रहेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक मन में सुकून भी मिल रहा है कि कुछ सालों पहले की अगर बात करें, जब खेतीबाड़ी यहाँ पर बंद हो गई थी 1998 के बाद, तो आप मायूस थे कि हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मौका मिला कि एक तो रोज़गार के साधन भी बनेंगे और हमारी ज़मीनें दोबारा से जो वो हरी भरी हो रही हैं। ये जो है ये सुकून तो होगा ही, क्योंकि ये ज़मीन इतनी अच्छी ज़मीन है कि एक किला में जो है कम से कम 20 क्विंटल जो है गेहूं निकलने के वो है। इस ज़मीन में हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन से जो है उर्द की फसल इतनी अच्छी होती है कि हमारे इलाके के उर्द जो है ऊपर जो है शहरी इलाकों में जो है जाया करते हैं। आज भी लोग डिमांड करते हैं कि हमें उर्द चाहिए, मगर जो हमारी ज़मीनें जो थी वो नहीं, इतना इलाका जो हमारा हो रखा था। तो अब यहाँ पर गेहूं की फसल की आपने बुआई कर दी है? गेहूं की फसल की बुआई शुरू होगी और हो चुकी है कुछ हद तक, और जो है बची हुई जो इलाका जो नहीं हो पा रहा है उसको भी जो है BSF अपनी पूरी शिद्दत के साथ जो है अपनी मेहनत के साथ अपने जो है उपकरण लगाकर जो है उसको जो है अब आप काफ़ी खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश। कुछ और किसान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज सिंह। राज सिंह जी, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में ही रहते हैं आप, चचवाल चिलाड़िया इलाके में। तो क्या कहेंगे, आपको एक लंबे अरसे के बाद जो वो खेतीबाड़ी करने का मौका मिल रहा है जीरो लाइन पर, जो हमारे खेत फेंसिंग के आगे हैं? हाँ सर, हमें बहुत खुशी हुई। 98 के बाद अभी 24 साल बाद हमें मौका मिला अपनी पहली ज़मीन में आने का। इससे हम बहुत खुश हैं। इस बार हमने अपने ट्रैक्टर अपने किसानों को लेकर सामने चले और BSF ने हमारा साथ दिया, और इन्होंने अपने ट्रैक्टरों के साथ पहले हमें थोड़ा ज़मीन को सफाई करके दिया हमें। तो इस बार हम थोड़ा ट्रैक्टर, हमें भी थोड़ा खुश हैं। इस बार हम तो 24 साल बाद अपनी खेती कर रहे हैं, अभी बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से इस तरह के प्रयास करता रहता था, लेकिन अब उन प्रयासों के ऊपर भी BSF की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि पूरे खेत जो वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं। अभी इन्होंने जीरो लाइन तक जो हमारा LOC बॉर्डर है लास्ट तक साफ कर दिया इन्होंने। अभी इनकी नजर, कड़ी नजर उनकी हर तक भी रहेगी। कोई और अब आपका अच्छा आय का साधन। हाँ, अभी हमें कोई इतना फिक्र करने की बात नहीं है कि हम पहले डरते थे कि कहीं फायर ना हो जाए, कहीं कुछ हो हमें ना हो जाए, इसलिए हम आते नहीं थे। अब इन्होंने साफ कर दिया है, हमें हमारे साथ कुछ प्रोटेक्शन भी आ रखी है, तो हमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। और BSF और जिला प्रशासन सांबा को क्या आपका मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा कि हम खुश हैं। थोड़ा देखना है कि हमें कोई नुकसान, जहाँ कोई बारी, कोई ऐसा, BSF तैयार है। BSF तैयार है, हमारे साथ हैं जो अपनी मशीन लगाकर सफाई कर। कोई जानवर जहाँ कोई कुछ ऐसा हो जाए, सिर्फ बारिश जहाँ बेखौफ होकर। क्या आप चाचू के ना थोड़ा? मेरा नाम करण सिंह जी। क्या आखना चाहते, कितनी खुशी है कि मौका मिला भर्ती? बड़ी खुशी है जी। कन्नै हुन BSF की इन्ना होई जावे, बंदी होई, बार्डर तक बंदा होई आ ते नजर पूरा बंदा, सब किश लभदा सामने। अग्गै चोरी आउंदे हो ते फैर करियै नड़ी जंदे हे सारे, बड़े दुनिया मरी, बिच बंदे पिंडा दे मरे, जख्मी बड़े होए। हून बंदा सारा होई आ हून। हाँ, बड़ा ही बड़ी खुशी वाली गल है। बिल्कुल, ये तमाम किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हूं और ये जीरो लाइन है, आप मेरे पीछे तारबंदी देख रहे हैं, लेकिन हम तारबंदी के आगे हैं, यानी तारबंदी के आगे जो खेत हैं जो बंजर थे, लेकिन अब वो हरे भरे होने जा रहे हैं। 24 साल के बाद सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ जीरो लाइन पर यह खेती शुरू हुई है और इससे किसानों को काफी लाभ होगा। ये बंजर जमीनें हरी भरी होंगी, गेहूं की खेती जो वो शुरू कर दी गई है, बुआई शुरू हो चुकी है, दाने डाल दिए गए हैं
और पूरा बॉर्डर आपको साफ नजर आ रहा है। और इससे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भी एक सबक जो वो सीखने का मौका मिलेगा कि अगर आप कोई भी प्रयास इस तरह से करेंगे, कायराना हरकत करेंगे, उसको भी विफल किया जाएगा। क्योंकि जो तारबंदी के आगे जमीनें थी हमारी, तो वहां तक बीएसएफ को काफी कई बार परेशानी नजर आती थी। जो इन्फिल्ट्रेशन आतंकवादी करते थे वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में रहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर जो है वो पूरे खेतों को यहां पर साफ किया गया है। जो भी तमाम यहां जंगल ऐसे पेड़ थे उनको काट दिया गया ताकि विजिबिलिटी भी पूरी रहे, यानी पैनी नजर जो वो आखिरी पॉइंट तक रहे कि अगर कोई इस तरह की पाकिस्तान हरकत कर रहा है तो उसको भी किस तरह से विफल करना है। एक चीज ये भी है कि बीएसएफ को काफी फायदा होगा इस चीज से, और दूसरा जो ये बंजर पड़ी जमीनें थी अब इसके ऊपर खेतीबाड़ी होगी और किसानों को लाभ मिलेगा, वो भी अपना आय का साधन जुटा पाएंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जद्दोजहद की भी जा रही थी, लेकिन अब सीज फायर का जिस तरह से समझौता चल रहा है दोनों देशों के बीच में, तो उसी को लेकर ये एक प्रशासन की तरफ से हरी झंडी दी गई है किसानों को, बीएसएफ की तरफ से हरी झंडी दी गई है, ये सहयोग में हमें देखने को मिला है। उसी का नतीजा है कि आज किसान बेखौफ होकर यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे खेती बाड़ी कर रहे हैं पूरे बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में। यानी बीएसएफ भी पूरी पैनी नजर रखी है कि किसानों के ऊपर किसी तरह की कोई आंच ना आए, वो बेखौफ होकर यहां पर खेती बाड़ी करें। तो हम भी बीएसएफ का शुक्रिया अदा करते हैं, जिला प्रशासन सांबा का शुक्रिया अदा करते हैं, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने किसानों को यहां फेंसिंग के आगे खेती बाड़ी करने का एक बार फिर से मौका मिला, जो मौका 24 साल के बाद मिला है। यह हमारी खास रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।